हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 5th राउंड काउंसलिंग को लेकर यह लास्ट वीडियो रहने वाली है। अगर अब आप लोगों की काउंसलिंग होगी तो हो जाएगी, नहीं तो आप लोगों की काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव। आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा है कि जो कोर्ट का मुद्दा है उसका अभी तक क्या हुआ है और क्या आखिर आप लोगों की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझ लेते हैं। अगर अब आप लोगों की काउंसलिंग को स्टार्ट कर भी दिया तो आप ये समझो कि देखो, अप्रैल जो है ना, अप्रैल में आपका फर्स्ट सेमेस्टर लगेगा। आप समझो एक चीज को, अप्रैल में आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर लगेगा। अब आप लोग समझो कि अब जनवरी आने वाली है, जनवरी आने वाली है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचे। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों की एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर की। अगर आप लोगों की काउंसलिंग जनवरी, हम जनवरी में एक डेट मान रही हैं 15 जनवरी, हमने माना 15 जनवरी को आखिर आप लोगों की काउंसलिंग जो है, वो जो कोर्ट का मामला है वो भी सही हो जाएगा। आप लोगों की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसी हम उम्मीद जता रहे हैं। बट यह कंफर्म नहीं है, आप भी ऐसी ही उम्मीद जता रहे हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो परेशान हैं कि सर हम डायरेक्ट एडमिशन ले ले क्या। मेरे भाई, आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जाओ, कॉलेज वाले मना कर देंगे कि नहीं, हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकते हैं। देखो, जो अच्छी कॉलेज थी, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अब आपको उन कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा या उन कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा जिनके अंदर स्टूडेंट्स ने हाथ जोड़ दिए कि भैया इन कॉलेज के अंदर तो जाना है ही नहीं, भले ही हम 1 साल का ड्रॉप ले लेंगे बट इन कॉलेज के अंदर नहीं जाना है। अब बची हैं वे कॉलेज। अगर मैं आप लोगों से एक चीज कहूं कि जो अच्छी कॉलेज हैं वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ राउंड तक ही कंफर्म हो चुकी हैं, भर चुकी हैं। देखो, फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड भी हुआ है, थर्ड राउंड भी हुआ है और थर्ड के बाद में मना कर दिया था, बट फोर्थ राउंड जो है वो जबरदस्ती जो है इन्होंने कर दिया है, जबरदस्ती करा दिया है फोर्थ राउंड भी। तो देखो, फर्स्ट राउंड के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं कि 50% सीट भर गई थी किसी कॉलेज के अंदर, सेकंड राउंड हुआ 75% भर गई और थर्ड राउंड के अंदर मान लेते हैं कि हम 95% भर गई। अब फोर्थ राउंड के अंदर उस कॉलेज के अंदर 100% सीट भर गई होंगी। अगर हम बात करते हैं 99%, तो एक सीट खाली है, तो वो तो उन्होंने भर ली है ना, वो तो उन्होंने भर ली। आप इस चीज को समझो। तो जो अच्छी कॉलेज है ना, उन्होंने तो फोर्थ राउंड तक पूरा क्राइटेरिया कर लिया है। अब आप लोगों के पास में बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हमारे पास में तो वहां से कॉल आ रहा है, उस कॉलेज से कॉल आ रहा है कि आप हमारे पास में एडमिशन ले लो। सर हमारे पास में उस कॉलेज से कॉल आ रहा है, सर हम उस कॉलेज में जाके जो है वो हम बात करके आए हैं कि हम आपका एडमिशन ले लेंगे। भैया, आप एडमिशन भले ही ले लोगे, अब आओगे तो आपको साफ मना कर रहे हैं कि नहीं भैया, हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनको भी पता है कि भैया अगर हमने एडमिशन ले लिया और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हुए तो आपको पता है कि आपका जैसे ही एडमिशन हुआ, आपने फीस जमा करवाई, आपको लग रहा है कि हमारा एडमिशन कंफर्म है। बट असलियत तो कॉलेज वालों को पता है। कॉलेज वालों को पता है कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम आपका एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं। बट अब कुछ आएंगे और वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि भैया आप गलत हो, हमने तो एडमिशन ले लिया है। मेरे भाई, आपने एडमिशन भले ही ले लिया, आप कॉलेज के अंदर भले ही जा रहे हैं, बट जब एनरोलमेंट होगा आरयूएचएस के अंदर तब पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? जैसे सुनो, जो कोर्ट वाले स्टूडेंट थे, जो पिछली साल कोर्ट वाले जो स्टूडेंट थे ना भैया, हाँ, उनसे पूछना, एक एक महीने बाद एनरोलमेंट होता है। कैसे? एक कॉलेज है जिसके अंदर 50 का बैच है, 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेफ हैं, इनका एनरोलमेंट हो गया 1 महीने पहले। 10 बच्चे बचे जो कि कोर्ट की सीट पर थे, अब इनका एनरोलमेंट हो रहा है 1 से 1.5 महीने बाद, और यह भी कंफर्म नहीं है कि हो ही जाएगा। अभी एक मामला सामने आया है जिस कॉलेज के अंदर 2 साल से कॉलेज चलाई जा रही है लेकिन एनरोलमेंट नहीं है, ना आरएनसी की मान्यता है ना आईएनसी की मान्यता है, और फिर भी लगभग 100 से 150 स्टूडेंट उन्होंने ले रखे हैं। अब जाके पता चला है कि भैया उसके पास में तो कुछ भी नहीं है, आपने भले ही एडमिशन ले लिया है डायरेक्ट एडमिशन। देखो, आप इसकी गलती करोगे, आप गलती करोगे, गलती का फायदा उठाएंगे। लोग बैठे हैं यहां पे,
है ना। लोग यहाँ पे बैठे हैं कि आप इतनी सी गलती करो, 100 आदमी बैठे फायदा उठाने के लिए। आप इतनी सी गलती करोगे ना, 100 आदमी बैठे कि कब हमें मौका मिला, कब हम फायदा उठाएं। अब आपको नीड है, आपको जरूरत है एडमिशन की, तो उनका फायदा उठाएंगे कॉलेज वाले। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक। अब आपके मन में उठ रहा है क्या एक सवाल यह है कि भैया आप वीडियो ही बना रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो। देखो मेरे अकेले से करने से कुछ भी नहीं होगा, और अब मैं कुछ कर भी सकूं, कुछ मेल वगैरह करवाऊं, कुछ भी करूं, तो इतने स्टूडेंट अभी है नहीं कि हम जाके प्रोटेस्ट वगैरह कर सके कि भैया हमारी 5th राउंड काउंसलिंग करवाओ आप। अभी ऐसा कुछ सीन है ही नहीं ना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तो जो है वो कॉलेजों के अंदर जा चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अलग स्ट्रीम में जा चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बचे कौन है, वो स्टूडेंट बचे हैं जो अभी भी उम्मीद लेके बैठे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहा था, दोनों हाथों में लड्डू लेके चलो। अगर इस हाथ का लड्डू फूट जाए तो कम से कम एक तो सेफ रहेगा, कम से कम साल तो खराब नहीं होगी। बीएससी नर्सिंग में नहीं मिल पा रहा है तो किसी और कोर्स के अंदर ले लो, मेडिकल फील्ड के ही किसी और कोर्स के अंदर ले लो। मैंने 10-12 कोर्स बताए थे, उनके अंदर ले लो भाई, किसी कोर्स के अंदर। बट आपको तो बीएससी नर्सिंग ही करना है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार अगर एडमिशन नहीं मिलता है ना, तो हो सकता है कि अगली बार नीट से आप लोगों के एग्जाम हो, है ना। अभी ये भी मामला कंफर्म नहीं हुआ है, बट लग ये रहा है कि नीट से होगा, बट हम करने नहीं देंगे। जितने भी कोचिंग वाले हैं जो राजस्थान के अंदर है स्पेशली, हम उनसे सारे के सारे मिलके 15 जनवरी के बाद में आरयूएचएस के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले तो हम राज्य से कहेंगे कि सर मान जाइए ना, आप आरयूएचएस की एग्जाम करवा दो, जैसे पहले करवाते आ रहे वैसे करवा दो। क्यों बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। एक चीज आप समझो, आप नीट वाले स्टूडेंट को कैसे बीट कर पाओगे जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, 30, 35, 40, 45 नंबर आ रहे हैं 100 नंबर में से, और जो तो वो इतने हल्के एमसीक्यू उनमें से आप लोगों के 30, 35, 40, 50 नंबर आ रहे हैं। कैसे बीट कर पाओगे आप उनको। वो 2 साल से 3 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉपर बच्चे बैठे हुए हैं, आप कैसे बीट कर पाओगे उनको। ये चीज हम समझाएंगे कि सर नीट का एक अलग लेवल है ना। गधे और घोड़ों को बराबर मत लेके जाओ आप लोग। अब आप ये मत समझना कि सर हमें तो गधा बता दिया, नीट वालों को घोड़ा बता दिया, ऐसा नहीं है। एक एक कहावत है, वो सारी चीजें बता रहा हूं मैं, है ना। ऐसा नहीं है, मैंने भी भाई बीएससी नर्सिंग करी है, इसका मतलब तो मैं भी गधा ही हुआ ना, ऐसा नहीं है। प्रोफेशन होता है, बट अगर हम जो है वो नमक और शक्कर दोनों चीजों को मिला देंगे तो ना तो नमक का ही स्वाद आएगा ना शक्कर का स्वाद आएगा हमारे। तो इसलिए दोनों को सेपरेट करके रखो भैया। बीएससी नर्सिंग वालों का अलग लेवल है, नीट वालों का अलग लेवल है, दोनों को अलग अलग ही रहने दो, मत मिलाओ इनको, है ना। ये रिक्वेस्ट करेंगे, मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा वही प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। और 5th राउंड काउंसलिंग के लिए भी सोच रहे हैं, कुछ करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बता के जाइए कि आप हमारे साथ में कितने हैं कितने नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।